इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुंग को उस स्टील फैंग लाइकन से लड़ते हुए, यानी कि उस वुल्फ से। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सुंग के मूवमेंट्स काफी ज्यादा इजी लग रहे होते हैं। वो थोड़ा लाइट फील कर रहा होता है और उसे लगता है उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग है और वो उस वुल्फ पर अटैक कर देता है। वो उसके एक ही मुक्के में वो पीछे जाके पड़ती है। फिर उसे यकीन होता है कि वो वाकई में स्ट्रांग हो चुका है और अब वो उससे लड़ने के लिए रेडी है। और हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो वुल्फ अभी भी सुंग से ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं सुंग वहां से भागने लग जाता है उस वुल्फ के पास से। वो सोचता है मुझे कोई ना कोई वेपन चाहिए इसे हराने के लिए, और वो यही सोचता रहता है, बस वो एक वेपन चाहता है। तभी उसे इन्वेंट्री के बारे में याद आता है और वो इन्वेंट्री जैसे ही बोलता है उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें से वो एक तलवार निकालता है और उस तलवार के निकालते ही वो उस वुल्फ को उस तलवार से मार डालता है। उस वुल्फ के मरते ही कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है यू हैव डिफीटेड स्टील फैंग लाइकन, यू हैव लेवल्ड अप। और उसे आइटम मिला हुआ जो होता है इन्वेंट्री का। वो सोच रहा होता है आखिरकार ये मुझे कैसे मिला, और उसकी बॉडी हील भी हो जाती है। उसके बाद दो और स्टील फैंग लाइकन वहां पर आ जाते हैं और सुंग सोचता है कि उन्हें भी वो हरा देगा, लेकिन उसकी तलवार फंस जाती है। लेकिन जब वो अटैक करने ही वाले होते हैं तो उसकी तलवार निकल जाती है और सुंग उन पर अटैक करने लग जाता है। एक तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा लाइकन अपने मुंह में उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो उसे पैर से मारता है और फिर उसकी गर्दन काट डालता है, जिससे कि वो दूसरा वाला वुल्फ जो लाइकन है वो डर जाता है और वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद सुंग आराम से बैठता है और उसके स्टेट्स हम देखते हैं जिसमें उसका लेवल अपग्रेड हो चुका है। सुंग सोचता है आखिरकार मेरा लेवल अप कैसे होगा, क्या ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने इस वक्त एक्चुअल बैटल करी और मेरी सारी इंजरीज भी हील हो गई हैं, क्या मेरी सारी एबिलिटीज और पॉइंट से बढ़ जाएंगी। वैसे तो मुझे डेली 3 ही पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन आज तो 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं मुझे इसकी वजह से। ऐसे तो मैं अपने सारे स्टेट्स लेवल अप कर सकता हूँ। मेरे मूवमेंट्स भी काफी ज्यादा लाइटर हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बेसिक स्किल जैसे ही सुधर जाएंगी तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। उसके बाद वो वहां से उठता है और वो सोचता है अभी तो मैंने सिर्फ 5 को ही मारा है, क्या इस वुल्फ के पास कोई मैजिक जेम होगा। जैसे ही सुंग मैजिक जेम सर्च कर रहा होता है उसे मैजिक जेम की जगह कुछ और आइटम मिलता है और वो देखता है कि आखिरकार ये आइटम क्या है। वो उसे अपनी इन्वेंट्री से निकालता है और हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ आइटम होता है। उसके बाद उसे एक शॉप मिलती है जहां पर परचेज और सेल का ऑप्शन होता है। पहले वो परचेज बोलता है लेकिन उसका लेवल इनफ नहीं होता, जिसके बाद वो सेल बोलता है और वो जो आइटम होता है वो 20 गोल्ड कॉइन में सेल हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये 20 गोल्ड कॉइन रियल वर्ल्ड में कितने होंगे। फिर वो सोचता है ये तो ई रैंक डिवीजन है तो इतनी ज्यादा कोई वैल्यू होगी नहीं इसकी। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। फिर सुंग उठता है अपनी तलवार से और बोलता है मुझे इस डिवीजन के बॉस को हराना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे खाने की शॉर्टेज पड़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द बॉस को ढूंढकर उसे मारना होगा। उसके लिए मुझे अपना लेवल अप करना होगा, चाहे तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। तभी हम देखते हैं वहां पर जो स्टील फैंग लाइकन भागा था वो अपने साथ बहुत सारे स्टील फैंग लाइकन और ले आता है, यानी कि और बहुत सारे वुल्फ आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सुंग डरता नहीं है और वो उनकी तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है और वो एक एक करके उनमें से कईयों को मार देता है। और वो सोच रहा होता है मैं आसानी से नहीं मरूंगा और मुझे उम्मीद है तुम लोग भी आसानी से नहीं मरोगे क्योंकि मैं तुम्हें आराम से मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन बचे हुए लाइकन्स को भी मारने लग जाता है। जैसे जैसे वो उन्हें मार रहा होता है उसका लेवल अप हो रहा होता है, उस पर बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। सुंग फाइनली सारे के सारे वुल्फ को हरा देता है और वो आराम से सांस ले रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है इस सब में। और हम वहां पर बहुत सारी लाशें देखते हैं, सारी की सारी वुल्फ की लाशें होती हैं और हम देखते हैं उसे एक टाइटल मिल जाता है वुल्फ असैसिन का और उसे काफी सारे वो आइटम भी मिल जाते हैं जो उसे फर्स्ट वुल्फ से मिले थे और उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल जाता है। वो सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतनी आसानी से हासिल कर पाऊंगा और वो सोचता है क्या अब मुझे इसे यूज करके यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर मुझे बॉस को डिफीट करना चाहिए, क्योंकि हर दिन ऐसा मौका नहीं आता कि इतनी आसानी से मैं अपने आप को लेवल अप कर सकूं। वो इस बारे में थोड़ा बहुत सोचता है लेकिन फिर वो सोचकर फाइनली डिसाइड कर लेता है, वो स्टोन को फेंक देता है, टेलीपोर्टेशन स्टोन को। उसके बाद जूही को हम देखते हैं और उसके पास हंटर एसोसिएशन का फोन आया हुआ होता है जिसमें वो उसकी हेल्प मांग रहे होते हैं और वो एग्री कर जाती है हेल्प करने के लिए, क्योंकि डंजन ब्रेक हुआ होता है शहर में जिससे काफी सारे मॉन्स्टर बाहर आ गए होते हैं और वो एक हीलर है जो कि बी लेवल की है, इसलिए वो काफी ज्यादा यूजफुल होगी। फिर हम सुंग को देखते हैं वो डिफरेंट टाइप के मैजिक बीस्ट को मार रहा होता है और अपना लेवल अप कर रहा होता है और वो सभी को आसानी से मार देता है। जिसके बाद सुंग सोचता है कि जैसे जैसे मैं लेवल अप करता जा रहा हूँ मेरे लिए बाकी मैजिक बीस्ट काफी इजी हो रहे हैं मारने, और वो बोलता है
जिन मैजिक बीस्ट का नाम व्हाइट कलर से शो होता है वो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनका ऑरेंज से होता है वो मेरी ही बराबर स्ट्रांग होते हैं, और जिनका रेड से होता है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद वो आगे जाने लग जाता है। वो सोचता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरी करंट स्ट्रेंथ इनफ होगी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जो कि बॉस है, और वो बॉस के पास पहुंच जाता है और उसका स्टेट्स होते हैं लेवल 15, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर चुका है वो। लेकिन वो हार नहीं मानता और वो नीचे जाने लग जाता है बॉस को डिफीट करने। और जैसे ही वो नीचे जाता है तो हम देखते हैं वो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा डरावना सा लग रहा होता है। वो सोचता है ये तो काफ़ी क्रीपी प्लेस है, मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसी जगह होगी। जैसे ही वो वहाँ पर रुकता है वहाँ पर उस पर अटैक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट अटैक होता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड भी ब्रोक हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर उस डंजन का बॉस आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। उसका नाम होता है ब्लू वेनम फेंग कासाका, और उसका नाम ऑरेंज कलर में शो हो रहा होता है, यानी कि वो सुंग के बराबर ही स्ट्रेंथ में पावरफुल है। सुंग उसे नोटिस करता है और देखता है उसके तो चारों तरफ काफ़ी मोटे मोटे स्केल्स हैं, यानी कि वो उसे आसानी से हरा नहीं पाएगा। तभी वो बॉस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुंग उसे रिफ्लेक्ट कर देता है अपनी ब्रोकन शॉट से। लेकिन तभी उसके बाद वो फिर से अटैक करने लग जाता है। इस डंजन का बॉस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है सुंग को। लेकिन सुंग भी कुछ कमज़ोर नहीं है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और वो काफ़ी अच्छे से सब कुछ झेल रहा है, लेकिन वो बच भी रहा है। वो अभी यहाँ पर ये सोचता है आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या मेरी करंट स्ट्रेंथ एनफ नहीं है, क्या मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इसको मारने के लिए। लेकिन वो फिर सोचता है नहीं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। उसे एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर एक बंदा उसे वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड बताता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस में रहता है। लेकिन वो भी क्या कर सकता है, वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन अब वो उस बॉस से लड़ने लग जाता है और वो बॉस भी कुछ कमज़ोर नहीं होता, वो सुंग को काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम दे रहा होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सुंग ब्रोक नहीं होता। सुंग अब भी कॉन्फिडेंट होता है कि वो उसे मार देगा और उसे फिर से मेमोरी आती है कि उन चीज़ों के सामने तो ये कुछ भी नहीं है जो मैंने फेस करी है। मैं एक बार पहले भी मर चुका हूँ और मुझे पता है वीक को कोई हक नहीं होता, स्ट्रांग होने से ही सब कुछ होता है और मैं स्ट्रांग बन के रहूंगा। जिसके बाद वो उस डंजन बॉस के ऊपर लटक जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन डंजन बॉस उसे फेंक देता है और हम देखते हैं वो फिर से खड़ा होता है। और इस बार हम उसका थोड़ा ब्लू ऑरा देखते हैं और वो बोलता है मैं स्ट्रांग बनकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो फिर से अटैक करने लग जाता है डंजन के बॉस पे और हम देखते हैं जैसे ही वो उसके ऊपर लटकता है उसकी तलवार से वो उसे मार रहा होता है, लेकिन बॉस भी कुछ कम नहीं होता, वो उसकी तलवार उससे दूर कर देता है। लेकिन सुंग उससे अटैच हो जाता है। सुंग सोचता है मैंने अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा दिए और वो उसी स्ट्रेंथ से उसे दबाने लग जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है बॉस और वो इधर उधर तड़प भी रहा होता है। हम देखते हैं फिर थोड़ी ही देर में वो मारा जाता है, यानी कि सुंग की स्ट्रेंथ उसे खत्म कर देती है। और जिसके बाद हम देखते हैं सुंग का और भी ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है यू हैव लेवल अप, और वो बोलता है लगता है मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग बन चुका हूँ। जिसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आता है यू हैव डिफीटेड द डंजन बॉस, और उसे एक दो आइटम में मिलते हैं। उसे एक डैगर मिलता है जो कि उसके अपोनेंट को पैरालाइज भी कर सकता है, और उसे एक वेनम का आइटम में मिलता है जिसे वो किसी को भी मारने के लिए यूज कर सकता है। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है कि ये इंस्टेंट डंजन खत्म हो चुका है। जिसके बाद सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे कोई भी नहीं दिखता। उसके पास एक आर्मी पर्सन आता है और वो उससे बोलता है तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। फिर वो नोटिस करता है कि ये तो एक हंटर है। वो उससे पूछता है क्या तुम हंटर हो, और वो हाँ बोलता है। जिसके बाद वो आर्मी पर्सन सुंग को अपने साथ ले जा रहा होता है और रास्ते में वो लोग बात कर रहे होते हैं। सुंग पूछता है क्या कोई मैजिक बीस्ट बाहर आए हैं डंजन से, और वो बताता है हाँ सबको तो मार दिया गया है, लेकिन एक है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और वही हमसे मर नहीं रहा है, इसलिए सब कोशिश कर रहे हैं उसे मारने की। जिसके बाद हम उस मैजिक बीस्ट को देखते हैं जो कि उस डंजन ब्रेक का बॉस होता है और उससे काफ़ी सारे हंटर्स वहाँ पर लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता है और वहाँ पर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट। तभी हम देखते हैं वहां पर अपना सुंग पहुंच जाता है और वो एनालाइज करता है सिचुएशन को और वो समझ जाता है कि यहाँ पर काफी लो रैंक हंटर्स हैं, इसलिए ये नहीं मार पा रहे हैं। लेकिन तभी वो जूही को भी वहां पर देखता है, क्योंकि जूही वहां पर हीलर के तौर पर होती है, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाती, वो अभी भी डरी हुई होती है। और सुंग समझ जाता है हाँ मैं समझ सकता हूँ ये अभी भी उससे बाहर नहीं आई,
और सुंग रेडी होता है एक अटैक के लिए ताकि वो उसके डिफेंसेस को वीक कर सके, जिसके बाद वो हंटर्स आराम से इस बॉस को हरा देंगे। और हम देखते हैं जैसे ही वो रेडी होता है वो अपने फुल फोर्स से उस ब्रोकन स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है, जिससे कि उसके डिफेंसेस वीक हो जाते हैं और सभी हंटर्स मिलकर उसे वहां पर हरा देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक हंटर सोचता है, क्या इतने सारे अटैक के बाद भी इसे कुछ नहीं हो रहा था, आखिरकार ये कैसे हुआ, ये इतनी आसानी से कैसे मारा गया अब अचानक से। तभी वो उस ब्रोकन स्वॉर्ड को नोटिस करता है और वो सोचता है, क्या इस चीज की वजह से ये मारा गया। जिसके बाद वो उस आर्मी पर्सन से पूछता है, इस स्वॉर्ड को किसने थ्रो करा। तभी वो बताता है वो उधर खड़ा है, लेकिन वहां से वो जा चुका होता है। जिसके बाद हम सुंग को देखते हैं। सुंग सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे एक ही स्ट्राइक में मार डालूंगा, और उसे वहां से जाता हुआ जूही देख लेती है। जिसके बाद हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।